तारक मेहता का उल्टा चश्मा। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम अब भी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। तो अच्छा है ना कि इतने सारे ऑप्शंस है, कोई अच्छी सी स्कीम ढूंढकर इन्वेस्टमेंट कर लीजिए। ऐसे जल्दबाजी में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, मेहनत की कमाई है। जितने ज्यादा ऑप्शंस उतनी ज्यादा रिस्क। बिना जांच पड़ताल के इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। हाँ वो भी है। एक मिनट। जेठा भाई लो आ गया सोडा शॉप का बुलावा। अब तो आप बीवी को भूल जाएंगे ना। क्या अंजलि तुम भी। हाँ जेठालाल बोलो। अरे मेहता साहब कहाँ हो आप? घर पे। किसके? अरे अपने और किसके? क्यों? अरे क्यों क्या भाई, अब्दुल के दुकान पे आइए, यहाँ जरा थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। क्या हुआ? ये पोपटलाल थोड़ा परेशान है। अच्छा ठीक है आता हूँ। क्या हुआ? वो कुछ पोपटलाल का टेंशन, जाना पड़ेगा। आता हूँ। आ गए मेहता साहब। आइए। क्या हुआ पोपटलाल, शादी के रिश्ते को लेके कोई गड़बड़ हो गई क्या? क्यों? मुझे शादी के अलावा और किसी चीज का टेंशन नहीं हो सकता? तुम्हारा हिस्ट्री को देखते हुए तो नहीं। वो करेक्ट कह रहे हो अय्यर प्रा। ओ पप्पू, वो तेनु शादी के अलावा और क्या टेंशन हो सकती है? हाँ बिल्कुल, एक कुंवारे के लिए सबसे बड़ा टेंशन तो कुंवारापन ही होता है ना उसका। सही बात है। हो गया आप सब लोगों का? ठीक है सॉरी मजाक कर रहे थे भाई। बोल क्या हुआ? ये आजकल शेयर मार्केट, करेंसी मार्केट सब डाउन है। तो तुमने उसमें इन्वेस्टमेंट किया है? नहीं। अरे तो फिर तुम क्यों टेंशन ले रहे हो भाई? ये तो वही बात हो गई, बेगानी शादी में पप्पू दीवाना। सोडी। ओ मैनू पता है, पप्पू नहीं अब्दुल है। अरे अब्दुल नहीं भाई, अब्दुल्ला। ओ यार अब्दुल हो या अब्दुल्ला, और यहाँ पे ना पप्पू फिट बैठ रहा है। अरे भाई पोपटलाल बताओ ना, तुमने जब ये इन्वेस्टमेंट किया नहीं है तो तुम क्यों परेशान हो रहे हो? हाँ। अरे भाई मैं पत्रकार हूँ, दुनिया में क्या चल रहा है, लोगों का नुकसान क्यों हो रहा है, इस सब बातों की खबर रखनी पड़ती है। अरे भाई वो तो हर पत्रकार खबर रखता है भाई, क्योंकि वो उसका काम है। लेकिन ऐसे खबर से सब पत्रकार तुम्हारी तरह भावुक थोड़ी हो जाते हैं। हाँ पप्पू, तू सच सच बता, बात क्या है, तू क्यों परेशान है? वो दरअसल एक लड़की के पिता से शादी के सिलसिले में बात चल रही थी और लग रहा था कि बात आगे भी बढ़ जाएगी। फिर? अरे फिर क्या, ये शेयर मार्केट गिर गया तो लड़की के पिता को बहुत बड़ा सदमा लगा और सदमे की वजह से अब वो घर में चुपचाप बैठ गए, कुछ बोलते नहीं है। ये तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि वो सदमे से बाहर आए तो मैं उनसे पूछूं कि शादी के बारे में उनके क्या विचार है, उनकी हाँ है कि ना। सदमे की वजह से वो घर में एकदम चुपचाप बैठे हैं, कुछ बोलते नहीं है, बराबर? हाँ। लेकिन उनके कान तो खुले हैं ना। तुम क्या है, जाके धीरे से उनके कान में जाके बोलो, अंकल मुझे पता है आप सदमे में हैं, तो मैं आपको ज्यादा तकलीफ नहीं दूंगा। मैं सिर्फ यहाँ ये जानने आया हूँ कि क्या मैं आपकी बेटी से शादी कर सकता हूँ। अगर आपकी हाँ हो तो आप पलकों को 2 बार झपकाइएगा ऐसे, और अगर आपकी ना हो तो एक आंख की एक पलक को सिर्फ 1 बार झपकाइएगा ऐसे। जीजा भाई, ये सुन के उनको और सदमा लग गया तो मुंह के साथ कान भी बंद हो जाएंगे। नहीं बरोबर, कान में बोलना रिस्की है। अरे तो और कहाँ बोलेगा वो? नहीं मतलब बोलना रिस्की है, ऐसे लिख के पढ़वा भी सकते हैं ना उनको। वो पढ़कर आंख भी चले गई तो? नहीं फिर तो लड़की शादी कर ही नहीं सकती। ले क्यों? अरे ऐसे पापा का ध्यान रखने के लिए लड़की को पापा के साथ ही रहना पड़ेगा ना। अरे आप लोगों को मजाक सूझ रहा है? यहाँ मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ कि जल्दी से शेयर मार्केट ऊपर आए, अंकल सदमे से बाहर आए, तो मैं उनसे शादी की बात आगे बढ़ाऊं, और आप लोग अंकल के लिए ऐसी बात कर रहे हैं। अरे ये मजाक का विषय नहीं है। आप लोगों को पता है
शेयर मार्केट के डाउन जाने की वजह से सिर्फ अंकल का नहीं, देश के कितने सारे लोगों का कितना बड़ा नुकसान हुआ। तो मैं बोलूं ये जो कुछ हो रहा है ना, वो ट्रैफिक वॉर की वजह से हो रहा है। ट्रैफिक वार? कौन से ट्रैफिक पे वार चालू है? आपको नहीं पता यार भाई? नहीं? अरे पढ़े लिखे साइंटिस्ट हो, क्या आपको पता नहीं है? चारे बाजू जोर शोर से ट्रैफिक वॉर चल रहा है और आपको पता नहीं है? हाँ, ये देखो अब्दुल को भी पता है। पता ही होगा ना जेठा भाई, रास्ते में कितने गड्ढे हो गए, पब्लिक भड़क गई होगी। नहीं अब्दुल, तू अलग बात कर रहा है, मैं अलग बात कर रहा हूँ। ये दोनों क्या बात कर रहे हैं? तो जेठा भरा, कौन से एरिया की ट्रैफिक में वॉर चल रहा है? अरे छोटी, किसी एरिया की बात नहीं है, पूरी दुनिया में ट्रैफिक वॉर चालू हो गया है। अखबार में, टीवी के न्यूज में, इंटरनेट पे, सब जगह इसी की तो चर्चा हो रही है। ट्रैफिक वॉर, ट्रैफिक वॉर, ट्रैफिक वॉर। जेठालाल टैरिफ वॉर की बात कर रहा है। जेठालाल, उसको ट्रैफिक नहीं टैरिफ वॉर बोलते हैं। ये लीजिए सोडा। सोडा सबको सोडा दे भाई, सोडा दे। ये टैरिफ और टेंशन का बात तो है। करेक्ट कह रहे हो यार ब्रा। तो मैंने तो सुना है यारो कि अगर ये टैरिफ वॉर ज्यादा दिन चला ना तो बिजनेस पे भी असर पड़ेगा। हाँ। अरे पड़ेगा नहीं, पड़ गया है। शेयर बाजार के डाउन होने की वजह से कितने लोगों का नुकसान हो गया। अंकल सदमे में चले गए। पोपटलाल, सिर्फ शेयर बाजार नहीं, क्रिप्टो मार्केट भी बहुत डाउन है। ये कौन सा मार्केट है? क्रिप्टो ये करेंसी का मार्केट है। यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी ट्रेड होता है। क्रिप्टो करेंसी मतलब? क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है। कुछ तो होता क्या है? अभी छोड़िए ना, मैं इसके बारे में फिर बाद में कभी समझाऊंगा, क्योंकि बहुत टाइम लगेगा। हाँ, क्योंकि उसके बारे में इनको भी पूरा मालूम नहीं है। ओ जेठालाल, ऐसा नहीं है। क्रिप्टो करेंसी नहीं, आपने बराबर बोला, बाद में ही समझाना आराम से। हाँ, लेकिन इतना मैं बोल देता हूँ कि क्रिप्टो करेंसी बहुत रिस्की है। आगे चलकर पूरा दुनिया बदल जाएगा, सब कुछ डिजिटल हो जाएगा। सही बात है। हाँ भाई, ये बात तो बिल्कुल सही है। तो समझ नहीं आ रहा है कि इन्वेस्टमेंट कहाँ करें। इसीलिए मैं मार्केट वार्केट के चक्कर में पड़ता ही नहीं हूँ। जो भी बचता है सीधा पोस्ट ऑफिस में डाल देता हूँ। वाह। और मैं भी जो बचा पाता हूँ उसकी एफडी करता हूँ और पीपीएफ में डाल देता हूँ। आगे जाके सोनू की शादी भी तो करनी है ना। हाँ, लेकिन एफडी में जितना ब्याज मिलता है उससे ज्यादा तो महंगा ही है। इसलिए एफडी के अलावा कहीं और भी इन्वेस्ट करना चाहिए। एब्सोल्युटली राइट। मैं तो आप एकदम करेक्ट बोल रहे हैं। हाँ, और नहीं तो क्या। लगता है आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में बहुत कुछ पता है यार भाई। आप किसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं? नहीं, मैं तो करता ही नहीं है। हाँ, मेरा सब इन्वेस्टमेंट बबीता देखता है। वाह यार भाई, आप सच में बहुत किस्मत वाले हैं। मतलब? अभी देखिए ना, आपको बबीता जी जैसे होशियार वाइफ मिले जो आपका सब इन्वेस्टमेंट का काम देखते हैं। फिर आप पढ़ लिख के साइंटिस्ट बन गए। फिर वो लॉटरी में गाड़ी भी आपको लगी। यस, आई एग्री। मैं लकी तो हूँ। हाँ, बहुत। और सोडी, तुम कहाँ इन्वेस्ट करते हो भाई? यारो, वो मेरे पास जो थोड़ा बहुत बचता है उसमें गोल्ड खरीद लेता हूँ। वो बाकी रोशन जो है वो मार्केट में लगा देती है। तो रोशन भाभी को स्टॉक मार्केट की नॉलेज है? अरे नहीं मेहता साहब, तो उसके कजन है ना, उनको नॉलेज है। वो उनसे टिप लेती है और फिर मार्केट में इन्वेस्ट कर देती है। और हाथी भाई, आप? मेरा इन्वेस्टमेंट मेरा पेशेंट देखता है। मतलब जो मेरा पेशेंट है ना, वो बाय प्रोफेशन सीए भी है और पूरी भी है, तो हम दोनों की बहुत जमती है। तो जैसे वो बताता है मैं इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ। इन शॉर्ट, वो मेरा पेशेंट और मैं उसका क्लाइंट। और पोपटलाल, तुम कहाँ इन्वेस्टमेंट करते हो? मैं कहीं इन्वेस्ट नहीं करता। जो पैसा बचता है उसको सेविंग्स अकाउंट में रखता हूँ।
क्या है, कभी भी शादी करनी पड़ जाए और पैसों की जरूरत पड़े तो पैसे तुरंत मिलने चाहिए। पैसों की वजह से शादी रुकनी नहीं चाहिए। अरे जेठालाल को इन्वेस्टमेंट का कोई टेंशन नहीं। क्यों भाई, मेरे पास क्या वो अल्लादीन का चिराग है जिसको घिसा और मांग लिया भाई 50 लाख दो, 1 करोड़ दो। अरे नहीं 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 जेठालाल, मेरे कहने का मतलब है कि तुम बिजनेसमैन है ना, तो क्या है, धंधा चलता रहता है और पैसा आता रहता है। अरे भाई धंधा हमेशा नहीं चलता रहता है, कभी कभी धंधे में मंदी भी आती है और मंदी आती है तो नुकसान भी होता है। मतलब तुम ये कहना चाहते हो कि तुम्हारे पास कुछ बचता ही नहीं? नहीं ऐसी बात नहीं है, बचता है। हाँ तो वो बोला ना जेठालाल कि वो किधर इन्वेस्ट करता है। मैं थोड़ा थोड़ा गोल्ड ले लेता हूँ। वैसे मेहता साहब, आप कहाँ इन्वेस्ट करते हैं? अभी तो एफडी में करता हूँ, लेकिन ढूंढ रहा हूँ कि और कहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते। मैं तो कहता हूँ कि पोस्ट ऑफिस में डाल दीजिए, रिस्क फ्री, कभी नहीं डूबेगा। वैसे अब्दुल, एफडी भी कोई बुरा आइडिया नहीं है। हाँ लेकिन भिड़े, एफडी में उतना रिटर्न मिलता नहीं है ना, इसलिए सोच रहा हूँ कि और कहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सोचिए सोचिए मेहता साहब, अगर कुछ अच्छा मिले ना तो मुझे बोल दीजिए, मैं भी इन्वेस्ट करूंगा। अरे मास्टर, तुम तो गोल्ड और एफडी में इन्वेस्ट करते हो ना, तो जहाँ मेहता साहब कहेंगे वहाँ इन्वेस्ट क्यों करोगे? अरे मेहता साहब समझदार और जिम्मेदार इंसान है, वो जहाँ भी इन्वेस्टमेंट करेंगे सोच समझ के करेंगे ताकि अच्छा रिटर्न मिले। हाँ वो तो है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा तूने भिड़े। मतलब साहब मुझे भी बताना, मैं भी यही करना चाहूंगा। मेहता साहब मुझे भी बताइएगा। हाँ हमको भी बताना, हम भी करेंगे। हाँ भाई आप बता दूंगा, लेकिन पहले कोई रास्ता तो मिलने दो। चलो चलो घर चलते। किसके? अरे अपने अपने। तारक, क्या हुआ? पोपट भाई को क्या प्रॉब्लम हुई थी? अरे कुछ नहीं, वही दोस्तों की मजाक मस्ती। और पता है लोग वहां पर भी इन्वेस्टमेंट की बातें कर रहे थे। अच्छा, फिर तो आपको किसी ने आइडिया दिया होगा कि कहाँ इन्वेस्ट करना है। अरे कहाँ, उल्टा वो मुझसे कह रहे थे कि मेहता साहब आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट करोगे तो हमें जरूर बताइएगा। मैंने क्या कहा था? तो फिर चले मेरे स्मार्ट पति, सो जाते हैं, कल आराम से सोचना कि कहाँ इन्वेस्ट करना। अरे बेटे, आज बहुत टाइम लग गया। हाँ बापूजी, वो बातों में जरा लेट हो गया थोड़ा। ऐसी क्या बातें कर रहे थे कि समय का पता ही नहीं चला? नहीं खास कुछ नहीं बापूजी, ऐसे ही। अच्छा मतलब खाली ऐसा सब टाइम पास? नहीं टाइम पास नहीं बापूजी, वैसे तो हम लोग इन्वेस्टमेंट की बातें कर रहे थे। इन्वेस्टमेंट की क्या बातें कर रहे हो? अरे नहीं बेटा, हम लोग इन्वेस्टमेंट की बातें नहीं कर रहे हैं। ये तेरा पापा सोडा पीने गया था ना, तो अपने दोस्तों के साथ इन्वेस्टमेंट की बातें कर रहा। ओह अच्छा अच्छा। वैसे जेठिया, इन्वेस्टमेंट की क्या बातें कर रहे हैं? ऐसे ही जर्नल कि किसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, किसमें नहीं करना चाहिए, किसमें करने से ज्यादा फायदा है, वगैरह वगैरह। वैसे दादाजी, आपके जमाने में भी इन्वेस्टमेंट तो होता ही होगा ना? हाँ, तो किसमें इन्वेस्ट करते थे? अभी बेटा ज्यादा कुछ तो था नहीं, मतलब कोई जमीन या खेत खरीदता था, कोई सोना चांदी खरीदता था, कोई कांच के बर्तन खरीदता था। कांच समझता है ना बेटा? हाँ पापा, ब्रॉन्ज। हाँ लेकिन दादाजी उसमें इतना फायदा होता था? हाँ फायदा होता था, लेकिन लंबे समय के बाद। वो हिसाब से बापूजी आज का टाइम अच्छा है नहीं? फ्लैट में इन्वेस्टमेंट करो या शेयर बाजार में करो, 1-2 साल में तो आपको फायदा हो ही जाता है। और अब तो और भी अच्छा हो गया है, सब कुछ डिजिटल हो गया है। इन्वेस्टमेंट भी? हाँ दादाजी, अब हम डिजिटली इन्वेस्ट कर सकते हैं। और तो और गोल्ड या कोई भी एसेट हम डिजिटली खरीद या बेच सकते हैं। डिजिटल गोल्ड? हाँ दादाजी। लेकिन वो गोल्ड असली है नकली है वो कैसे पता चलेगा? नहीं बापूजी, उसमें आपको रियल गोल्ड तो मिलता ही नहीं है। तो डुप्लीकेट? नहीं मतलब गोल्ड मिलता ही नहीं है बापूजी, सब कागज पे होता है। मतलब सिर्फ लिखा पढ़ी? मैं समझाता हूँ बापूजी, मान लीजिए मुझे आपसे गोल्ड खरीदना है, बराबर? तभी उस दिन गोल्ड का जो भी भाव होगा और मुझे जितना गोल्ड लेना है उसका हिसाब करके जो भी रकम होती है वो मैं ऑनलाइन आपके खाते में जमा करवा दूंगा।
बदले में आप मुझे एक कागज पे लिख के देंगे कि मैंने आपसे इतना इतना गोल्ड खरीदा है। अरे लेकिन वो कागज भीग गया, फट गया, कहीं खो गया, जल गया तो? नहीं, वो कागज भी आपको रियल कागज नहीं मिलता है बापूजी। सोना भी नहीं मिलता, कागज भी नहीं मिलता, तो क्या मिलता क्या? नहीं मतलब वो डिजिटल रसीद मिलती है बापूजी। हाँ दादाजी मैं समझाता हूँ। जैसे पापा ने आपको गोल्ड के लिए जो पैसे दिए वो रोकड़े तो नहीं दिए, डिजिटली दिए। उसी तरह आपने भी गोल्ड पापा को डिजिटली दिया। आने वाले टाइम में सब कुछ डिजिटली होगा। पापा दुनिया के किसी भी कोने में हो और अगर मुझे उन्हें पैसे भेजने हो तो एक क्लिक पर पैसे उनके वॉलेट में आ जाएंगे। वॉलेट मतलब पर्स ना? हाँ। अरे पर्स में कैसे आएंगे? पर्स तो उसकी पैंट की जेब में होगा ना? नहीं दादाजी, वॉलेट मतलब जेब वाला नहीं, डिजी वॉलेट। लो बोलो। वॉलेट डिजिटल, सोना चांदी डिजिटल, रिसिप्ट डिजिटल, इन्वेस्टमेंट डिजिटल। सब 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 एकदम डिजिटल बापूजी, सब एकदम आसान हो गया है। अरे आसान क्या हो गया भाई, ये सब तो बहुत मुश्किल हो गया है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं है। नहीं बापूजी, जब तक वो समझ में नहीं आता ना तब तक वो थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन एक बार समझ में आ जाएगा ना तो सब एकदम आसान लगता है। हाँ वो जो भी है, लेकिन भाई तू अगर कहीं इन्वेस्टमेंट करे ना तो जरा जांच परख के और सोच समझ के करना। हाँ? नहीं मैं तो ऐसे ही करता हूँ बाबूजी। अभी फिलहाल तो एक ही चीज में इन्वेस्ट करने जैसा है। किसमें? नींद में। चलो सो जाते हैं। हाँ बराबर। ओके बाबूजी, शुभ रात्रि। हाँ शुभ रात्रि। गुड नाइट बाबा। हाँ शुभ रात्रि। इन्वेस्टमेंट रिसर्च के चक्कर में रात को लेट सोया, सुबह लेट नींद उखड़ी। अब ऑफिस के लिए देर हो गई है। अंजलि मेरा टिफिन कहाँ है? मुझे देर हो रही है, जल्दी करो। हाँ बस लाई। बॉस का फोन। जी बॉस, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग में थे, ये अभी गुड मॉर्निंग बोल रहा है तो भी सो के उठा क्या? हाँ कहते सोमवार से लेकर शुक्रवार तक काम करने के दिन होते हैं, शनिवार और इतवार आराम के दिन होते हैं। तुम इन 2 दिनों में लेट उठता है क्या? तू इन 2 दिनों में करता क्या है? अरे आप मेरी बात तो सुनिए, मैं तो बहुत पहले उठ गया था। अगर पहले उठ गया था तो मेरे मैसेज का जवाब क्यों नहीं दिया? अरे तेरे को कब से मैसेज भेज कर रखा है मैंने। ये वो क्या कर रहा है मैटे? सच बता, लेट उठा ना? जी बॉस, थोड़ा लेट हो गया इसलिए आपका मैसेज नहीं देखा। पर तू लेट उठा ही क्यों? मैं किसी काम में फंस गया था। मैटे, तू कहीं और भी काम कर रहा है क्या? पार्ट टाइम जॉब कर रहा है कहीं पे? ये काम कर रहा है तू मैटे आजकल? आपके काम से फुर्सत मिले तब ना। कुछ बोला तूने? नहीं सर, मैं आप ही के लिए काम करता हूँ सर। दरअसल कुछ पर्सनल काम में फंस गया था। बॉस 2 मिनट रुकिए, मैं अभी आपका मैसेज चेक करके रिप्लाई करता हूँ। अरे बाप रे, बॉस ने कब से मैसेज भेजा था और मैंने देखा भी नहीं। तारक, ये कौन सा मैसेज है? अरे अंजलि, ये कौन से ग्रुप में ऐड हो गया हूं मैं? अरे किसी ने मुझे पैसों की बारिश ऑनलाइन ग्रुप में ऐड किया है। दिखाइए। पैसों की बारिश, नाम तो बड़ा अच्छा है। तारक, ये ग्रुप तो इन्वेस्टमेंट के लिए है। कमाल है, कल ही इन्वेस्टमेंट की बात की और आज किसी ने ग्रुप में ऐड कर दिया। इसे कहते हैं मैनिफेस्टेशन। नहीं देवी जी, जिस तरह से दीवारों के कान होते हैं ना, ठीक उसी तरह से मोबाइल फोन के भी कान होते हैं। वो हमारी बातें सुनता है और उसी तरह से हमें विज्ञापन दिखाए जाते हैं। कमाल है। अरे ये देखिए, कोई वीडियो भी आया है। हेलो, मैं हूँ माया। तारक मेहता जी, हम एक अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल इन्वेस्टमेंट ग्रुप है। आपका पैसों की बारिश ग्रुप में स्वागत है। ये तो मेरा नाम भी जानते हैं। हाँ, एक मिनट सुनते हैं ना। हमारे साथ बड़े बड़े एनालिस्ट हैं और हम उनके सलाह के अनुसार आपके पैसे इन्वेस्ट करते हैं और आप लोगों को बढ़िया रिटर्न कमा के देते हैं। तारक मेहता जी,
अगर आप अपनी मेहनत से कमाए हुए पैसों पे अच्छा रिटर्न कमाना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहें। अगर आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो आप पर पैसों की जोरदार बारिश होगी। हमने देश विदेश से बहुत लोगों को पैसे कमा के दिए हैं और अब आपकी बारी। अगर आप भी पैसों की बारिश में भीगना चाहते हैं तो हमारे साथ इन्वेस्टमेंट कीजिए। अगर आपने हमारे साथ एक बार इन्वेस्टमेंट कर दिया तो आप पर भी पैसों की बारिश होती रहेगी और वो भी ऐसे। तारक देखा, इनके साथ इन्वेस्ट करने से पैसों की बारिश होगी। हाँ जरा देखूं तो इस ग्रुप में कौन कौन है। अरे बाप रे, इसमें तो सुन वाला जी, मिस्टर आर के गमानी जी, इतने बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं। फिर तो अच्छा है कि अब तो आप भी इसमें शामिल हो। अरे और भी वीडियोस आ गए। पैसों की बारिश ग्रुप वालों का थैंक यू। आपने इतना अच्छा रिटर्न दिया है कि मैंने 2 महीने में अपनी वाइफ के लिए एक बड़ा सा मंगलसूत्र ले लिया है। तारक नेक्स्ट वीडियो प्ले करो ना। हाँ। थैंक यू पैसों की बारिश ग्रुप, आपकी वजह से घर बैठे बैठे मुझे इतना जबरदस्त रिटर्न मिला है। मैंने 2 महीने के अंदर अपने हस्बैंड के लिए बाइक बुक करा दी है। बाइक? वाह! ओए पैसों की बारिश ग्रुप का लाख लाख शुक्रिया। आपकी जोरदार रिटर्न्स की वजह से मेरे खेत में हल की जगह ट्रैक्टर आ गया है। इन्होंने 3 महीने में जबरदस्त रिटर्न देकर मेरी तो बल्ले बल्ले करा दी है। Hello, I am Stacy from LA. Thank you to Paisa ka Barish Group. I have got amazing returns. I have just got a car because of you. वाह तारक, इस पर तो सबको अच्छे रिटर्न्स आए हैं। हाँ अंजलि, इनके साथ इन्वेस्ट करने का सोच सकते हैं। अरे बाप रे, बॉस का फोन। जी बॉस। अरे मैटे क्या कर रहा है तू भाई, तू क्या कर रहा है? मेरा मैसेज देखने के बाद भी तूने क्लाइंट का नंबर क्यों नहीं भेजा अब तक? सॉरी बॉस, नेटवर्क का थोड़ा इशू हो गया था। अरे झूठ मत बोल यार, नेटवर्क का इशू था? तू कब से ऑनलाइन है मैं देख रहा हूँ। और अगर नेटवर्क का इशू होता तो तेरा फोन कैसे लगता अभी? नहीं बॉस, मैंने तो भेज दिया था, आप चेक कीजिए, देखिए आपके पास आ गया होगा। 1 मिनट होल्ड कर देखता हूँ। हाँ, वो नंबर तो आ गया मेरे पास, पर तू अभी तक घर से निकला क्यों नहीं है? बस निकल ही रहा हूँ। जल्दी निकलना मैटे, आज वो बेंगलोर वाले प्रोजेक्ट को डिस्कशन करने के बाद क्लोज करना है, लेट मत होना। नहीं बस लेट नहीं होगा, जल्दी आ जाऊंगा। हाँ जल्दी पहुंच। और सुन, वो प्रोजेक्ट की फाइल साथ में लेकर आना पापा। जी लेट हो गया है। तारक नाश्ता तो करके जाइए, इतने प्यार से मैंने आपके लिए समोसे बनाए। समोसे? लेकिन बैठ के नहीं खा सकता। रिक्शा इधर ही गया। रिक्शा रुको। अरे मेहता साहब रुके, मैं भी आ रहा हूँ। जेठालाल जल्दी आओ, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। हाँ, एक मिनट मेहता साहब, मैं 1 मिनट में आया। क्यों, कहाँ जा रहे हो? अरे मोबाइल भूल गया घर पे। ठीक है तो मैं निकलता हूँ, मुझे बहुत देर हो रही है। अरे मेहता साहब 1 मिनट में भी दौड़ के लेके आता हूँ ना, 1 मिनट। ठीक है यार, जल्दी आना। अरे मैं यूं गया यूं आया, आपको पता भी नहीं चलेगा मैं कब गया कब आया। अरे जाओ भाई जाओ। ओके आया। अरे साहब मुझे जाने दो ना, लेट हो रहा है मुझे। पर तुम्हें कौन सा ऑफिस जाना है जो तुम्हें लेट हो रहा है? साहब धंधे का टाइम है, ज्यादा रुका तो नुकसान होगा। अरे 2 मिनट रुक जाओ भाई साहब चलो। लेकिन साहब वो भाई साहब के लिए नहीं रुकना है। अरे हाँ, अरे भाई साहब जरा 2 मिनट के लिए ऑटो चालू कीजिए ना। साहब पहले उनको आने तो दो, आते ही तुरंत चालू कर दूंगा। अरे उसके लिए नहीं बोल रहा हूँ, मेरे बॉस का फोन आ रहा है और मैं जब फोन पे बात करूं तो उन्हें ऐसा लगना चाहिए कि मैं ऑटो में हूँ, और जब मैं ऐसे इशारा करूँ ना तो हॉर्न बजा देना। ठीक है। जी बॉस। मैं तू अभी तक निकला नहीं है ना घर से? पता था मुझे, इसलिए मैंने दोबारा फोन किया तुझे। नहीं बॉस, मैं तो निकल चुका हूँ।
निकल चुका है। एक मिनट ठहर जा, एक मिनट ठहर जा। मुझे तेरे पे भरोसा नहीं है, मैं तेरे को वीडियो कॉल करता हूँ। एक मिनट ठहर। अरे नहीं बॉस, मैं घर पे नहीं हूँ, मैं तो ऑटो में बैठा हूँ। हॉर्न की आवाज सुनाई दे रही है? हाँ, अभी सुनाई दी, अभी सुनाई दी। इसलिए कह रहा हूँ सर, मैं घर पे नहीं हूँ, ऑटो में हूँ। अगर घर पे होता तो हॉर्न की आवाज कैसे आती? चल ठीक है, मिलते हैं ऑफिस में। हाँ, लेट मत होना लेकिन। जी 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 जी, ओके सर। ऑटो वाले को बोल जल्दी चलाए, फुल स्पीड। हाँ जी। बच गया। साहब क्या ड्रामा लगा रखा है? आपको चलना है तो चलिए, धंधे का टाइम थोड़ी हो रहा है। अरे 2 मिनट रुक जाओ भाई, वो आते ही होंगे। वो देखो आ गए। बबीता जी, गुड मॉर्निंग बबीता जी। गुड मॉर्निंग जेठा जी। कहाँ आप दुकान जा रहे? हाँ, अपना तो रोज सुबह होते ही सीधा दुकान। तो चलिए मैं आपको गाड़ी में ड्रॉप कर देती हूँ। अरे वाह, आप मेरी दुकान की ओर जा रहे हैं? हाँ, वो मेरी एक फ्रेंड कैलकाटा से आई है, मैंने उसको कुछ पार्सल लाने के लिए कहा था, वही लेने के लिए जा रही हूँ। वाह, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। रुको भाई, मैं लेकर आता हूँ। गुड मॉर्निंग बबीता जी। चलो जेठालाल। अरे बबीता जी, हमें उनके कार में लिफ्ट दे रहे हैं। हाँ, मैं जेठा जी की दुकान की तरफ ही जा रही हूँ। आप रिक्शा को छोड़ दीजिए, हम बबीता जी के साथ ही जाते हैं। ठीक है, जैसा चलना है चलो, लेकिन जल्दी चलो। भाई साहब अब जाइए। अरे क्या साहब, जब जाना नहीं था तो फालतू में क्यों मेरा टाइम खोटी किया? सॉरी। चलिए चलिए बबीता जी। बस 2 मिनट रुक जाइए, अगर भीरे भाई के वहाँ पे गया बस आता ही होगा। एक्चुअली गाड़ी की चाबी उसी के पास है। अरे ऑटो, रुको। सॉरी बबीता जी, मैं निकलता हूँ, मुझे पहले ही बहुत देर हो गई। अगर अय्यर को आने में देर हो गई ना तो मैं और लेट हो जाऊंगा। ओके ठीक है। ठीक है जेठालाल, मैं चलता हूँ, बाय। हाँ, निकलिए आप, निकलिए। चलो भाई, चलो। उनको लेट हो रहा है, जान। बबीता जी, ये कपड़े आप कहाँ से खरीदते हैं? एक से एक जबरदस्त कपड़े पहनते हैं आप। ये तो बस नॉर्मल ही है। नॉर्मल? आपको भले ये कपड़े नॉर्मल लगते हो, लेकिन ये कपड़े आप पहनते हैं ना तो नॉर्मल कपड़े भी डिजाइनर कपड़े बन जाते हैं। क्या आप भी जेठा जी? नहीं, मैं सच्ची कर रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ। अय्यर को बहुत टाइम लग गया। ठीक है ना, आ जाएंगे। नहीं, लेट हो रहा है ना। बबीता जी, आप मेरा बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मुझे बिल्कुल भी लेट नहीं हो रहा है। नहीं, मुझे लेट हो रहा है। वो मेरी फ्रेंड को एक्चुअली कहीं बाहर जाना है ना, तो उसके पहले मुझे वहाँ पे पहुँचना पड़ेगा। ओहो। आ गए अय्यर। अय्यर भाई, जल्दी। अरे तुमको क्या है, तुम तो मेरे पे जल्दी बोल रहा है। अरे बबीता जी को लेट हो रहा है, उनकी फ्रेंड उनकी राह देख रही है भाई। जल्दी चाबी दीजिए, गाड़ी की चाबी दीजिए। बबीता, तुमको कहीं जाने का जरूरत नहीं है। क्यों? वो तुम्हारा फोन नहीं लग रहा था, इसलिए तुम्हारा फ्रेंड ने मेरे मोबाइल पे फोन किया। वो पार्सल लेकर इधर ही आ रहा है। तुम घर पे रुको, मैं गाड़ी लेके ऑफिस जाता हूँ। ओह नाइस, दैट्स ग्रेट देन। अरे सॉरी जेठा जी। अरे बबीता जी, आप क्यों सॉरी बोल रहे हैं? हाँ, तुम क्यों सॉरी बोल रहा है? वो अय्यर, मैंने एक्चुअली जेठा जी को कहा था कि मैं उनको दुकान तक लिफ्ट दे दूंगी, पर अभी मैं ही नहीं जा रही हूँ, तो एक्चुअली कोई प्रॉब्लम नहीं है, अय्यर आपको ड्रॉप कर देगा, है ना अय्यर? हाँ, यस। लवली, दैट्स ग्रेट। ओके बाय, सी यू। बबीता जी, ओके बाय। जलालाल, चलो। हाँ, चलो। अच्छा जलालाल, तुमको दुकान जाने में थोड़ा लेट हो गया, चलेगा ना? क्यों? वो मेरे को पहले हेड ऑफिस जाना है, वहाँ आधे पौने घंटे का काम है, वो फिनिश करने के बाद मैं तुमको ड्रॉप कर देगा। नहीं, तो आप पहले मुझे दुकान छोड़ दीजिए, बाद में हेड ऑफिस चले जाइए ना। अरे जेठालाल, मेरा हेड ऑफिस तुम्हारी दुकान के ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए पहले ड्रॉप नहीं कर सकता। नहीं, तो फिर आप निकलिए, मैं रिक्शा से ही निकल जाता हूँ। ठीक है। मेहता साहब बहुत होशियार है, सही टाइम पे निकल गए।
हाँ जेठालाल बोलो। अरे मेहता साहब बच्चे वो आप निकल गए। क्यों? अरे वो बबीता जी का जाना कैंसिल हो गया, तो अभी अय्यर भाई ये गाड़ी लेके जा रहे हैं ऑफिस और लिफ्ट भी नहीं मिली। तो तुम अय्यर के साथ क्यों नहीं गए? अरे भाई उनको आज हेड ऑफिस जाना है और हेड ऑफिस है वो मेरी दुकान के विपरीत दिशा में है। अरे आप हंस क्यों रहे? जेठालाल तुम्हारी कुंडली सच में अलग है। अभी इसमें कुंडली का क्या दोष मेहता साहब? नहीं भाई तुम्हारी कुंडली का कोई दोष नहीं है, इसमें तो तुम्हारा दोष है। मेरा कैसा दोष? अच्छा खासा मेरे साथ निकल रहे थे, लेकिन नहीं, तुम्हें तो बबीता जी के साथ उनकी गाड़ी में लिफ्ट चाहिए थी। तुम्हारी ये आबेल मुझे मार वाली आदत जाती क्यों नहीं है? अरे बस ना मेहता साहब, अभी जले पे नमक तो मत छिड़को यार। चलो जाने दो, तुम्हें खुश करने के लिए एक मस्त बात बताता हूँ। अच्छा क्या? अरे अभी नहीं जेठालाल, मुझे अभी जरा ऑफिस पहुंचने का टेंशन है, बाद में आराम से बताता हूँ। ठीक है बताओ। ठीक है ओके। अरे भाई साहब जरा तेज चलाइए ना, मुझे जल्दी पहुंचना है। साहब मुंबई शहर में सभी को जल्दी पहुंचना होता है, लेकिन टाइम से घर से निकलते नहीं है। उसके बाद हम लोग को ही बोलते हैं जल्दी चलो जल्दी चलो, लेकिन साहब टाइम से निकलते क्यों नहीं है लोग इस शहर में? अरे भाई साहब आपकी सब बात बराबर है, लेकिन अभी प्लीज जल्दी चलाइए, मुझे ऑफिस पहुंचना है। ठीक है सर। अरे बॉस को बोला था जल्दी पहुंच जाऊंगा, बहुत लेट हो गया। अरे जेठालाल के चक्कर में ना हमेशा ही लेट हो जाता है मुझे। खैर कहाँ थे आप? अरे बहुत लेट हो गया, बॉस कब से अपने कैबिन में आपका वेट कर रहे हैं। अच्छा, अंदर का माहौल कैसा है? डोसे के तवे जितना गर्म है। मतलब? सर गर्म तवे पे पानी मारने के बाद जैसी आवाज आती है ना, उतना गर्म है सर। हे भगवान बचा लेना। जाओ जाओ तुम जाओ। इतना लेट? मैं देखो टाइम की कदर नहीं है, सर पे चढ़ गया ये। आज इसका कोई बहाना नहीं सुनूंगा। आप सर जाने दीजिए ना, मेहता साहब वैसे तो बहुत ही अच्छे हैं, एक काम में फंस गए होंगे सर। मोना तुम चुप होना, तुम मेरी सेक्रेटरी हो, उसकी नहीं हो। और याद रखो बॉस इज ऑलवेज राइट। ओके सर। मैं कम इन सर? अरे आइए मेहता साहब। अरे सर मैं नहीं, सर तो आप हैं जो अपनी मर्जी से कभी भी 11:30 के बाद आराम से ऑफिस में आते हैं। आइए बैठिए। अरे नहीं सर। अरे बैठो पापा बैठो। अरे सर ये आपकी जगह है सर। मेरी जगह है तो फिर बैठा क्यों? आपने बिठाया। मैं बिठाएगा और तू बैठ जाएगा। सॉरी सर, मैं आपका एक आम कर्मचारी हूँ सर। आम कर्मचारी हो तो फिर लेट क्यों आए? बताता हूँ सर, पहले पसीना पोंछ लूं, भाग के आया हूँ। पसीना पहुंचेगा। क्या ये? रखो। बोलो। समोसा। आई लव समोसा। ये समोसे तुमने कौन से हलवाई से चुराए? ऐसी बातें कर रहे हैं सर, चोरी क्यों करूंगा, अंजलि ने बना के दिए। तो तुमने मेरे ऑफिस को मूवी थिएटर समझ के रखा है कि तुम अपनी जेब में समोसे और पॉपकॉर्न छुपा के लेके जाओगे और हॉल में बैठ के चोरी खाओगे? नहीं, छुपा नहीं रहा था सर। तो फिर तुम्हारी जेब में कैसे आए? सर दरअसल क्या हुआ ना कि अंजलि ने ये समोसे मेरे लिए नाश्ते में बनाए थे, लेकिन ऑफिस के लिए लेट हो गया तो खाने का टाइम नहीं मिला, तो मैंने समोसे रुमाल में पैक करके जेब में डाल दिए, ये सोच कर कि मैं रास्ते में खा लूंगा, लेकिन फिर खाना भूल गया। अच्छा हुआ खाना भूल गया। तुम भी ना मोना, तुम भी लो। थैंक यू सर। मैं भाई जरा स्टाइल में खाता हूँ ना, आई लव स्टाइल एंड आई लव समोसा। सुख और चैन के साथ समोसे भी छीन लिए। वाह, समोसा बहुत ही बढ़िया है। अंजलि को मेरा थैंक यू बोलना। जी। लेकिन मैं तो ये मत भूल जाना कि मैं भूल गया हूँ कि तुम लेट आए हो। सर ट्रैफिक के चक्कर में लेट हो गया। ये कर्मचारी को हमेशा ट्रैफिक क्यों मिलती है? कर्मचारी ही लेट क्यों होता है, बॉस क्यों नहीं होता है?
मेरे घर के आसपास के सारे रास्ते खुदे हुए हैं। झूठ मत बोल, मैं तो कोई भी रास्ता खुदा नहीं हुआ। तो एक काम करते हैं, तू मेरे साथ चल, मेरी गाड़ी में बैठ, तेरे घर चलते हैं और देखते हैं कि रास्ते में कितने रास्ते खुदे पड़े हैं। जाने दीजिए ना सर, आपका कीमती वक्त बर्बाद हो जाएगा। देख मैं मेरे से सच बोल, सच। मोना बताओ इसको कि अगर कोई मेरे से सच बोलता है ना तो मैं अपना गुस्सा पी जाता हूँ। समझाओ इसको। हाँ सर, गुस्सा पी जाते हैं। मेहता जी सच बोल दीजिए, बहाने मत बनाइए। सॉरी सर, मैं ट्रैफिक की वजह से लेट नहीं हुआ। अरे तो फिर लेट क्यों हुआ? दरअसल मैं एक इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ तो उसकी रिसर्च कर रहा था, तो रात को सोने में लेट हो गया। एक मिनट मोना, तो मतलब ये इन्वेस्टमेंट करने के चक्कर में लेट हो गया? यस सर, यही बोला इन्होंने। तो मतलब तेरे पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसे बच जाते हैं महते? हाँ सर। तो मतलब मैं तुझे इतनी ज्यादा सैलरी देता हूँ? अरे नहीं सर, आप जो सैलरी देते हैं उसमें बड़ी मुश्किल से मैं पैसे बचा पाता हूँ। मोना इसको पूछो कि ये कैसे पैसे बचाता है। सर वो कैसे बताएगी, पैसे तो मैं बचाता हूँ ना। तो फिर बताए ना कैसे बचाता है पैसे। सर अगर ऑटो या टैक्सी से जाना होता है तो उसकी जगह बस में जाता हूँ। बाहर जाके रेस्टोरेंट्स में खाना नहीं खाता हूँ। देश विदेश जाने का मन करे तो इंटरनेट पे उसकी फोटो या वीडियो देख लेता हूँ। और तो और बीवी अगर कुछ डिमांड करे तो बात घुमा घुमा के टाल देता हूँ। बस ऐसे करके थोड़े पैसे बचाता हूँ और वही पैसे इन्वेस्ट करने का सोच रहा था और रात को रिसर्च करा था, तो सोते सोते लेट हो गया, इसलिए सुबह लेट आंख खुली। ओके चलो मान लिया लेट हो गया, लेकिन ऑनलाइन होने के बावजूद मेरा मैसेज मिलने के बाद तूने मुझे जवाब क्यों नहीं दिया? सर मैं आपको मैसेज करने ही वाला था, लेकिन उसी वक्त मुझे किसी ने पैसों की बारिश ऑनलाइन ग्रुप में ऐड कर लिया और वो देखने के चक्कर में मैं आपको मैसेज करना भूल गया। पैसों की बारिश? ये कौन सा ग्रुप है? सर ये एक इन्वेस्टमेंट ग्रुप है और इन्होंने अपने निवेशकों को कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा रिटर्न दिए हैं। अगर आपको इनके रिटर्न्स के बारे में पता चलेगा ना तो आप भी हिल जाओगे। क्या बात कर रहा है महते? मुझे भी इन्वेस्टमेंट करनी है। दिखा मुझे भी दिखा। जी 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 जी, ये देखिए। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे इन्वेस्टर्स, मेरे प्यारे निवेशक, मुबारक हो, आपका पैसों की बारिश में भीगने का टाइम आ गया है। हमारे पैसों की बारिश ग्रुप में जुड़कर हमारे फंड में इन्वेस्ट करने से आपको बहुत बड़ा फायदा होगा। वाह वाह वाह, क्या चीज है यार। मैं ग्रुप की बात कर रहा हूँ। अच्छा ओके। अच्छा ये लोग पैसे इन्वेस्ट किस में करते हैं? सर वो पता नहीं कर पाया। क्यों? दरअसल जब पता करने वाला था तो किसी का फोन आ गया, तो मैं इसी चक्कर में पता नहीं कर पाया। अरे किस कदर ने डिस्टर्ब किया तुझे? जाने दीजिए ना सर, जाने दीजिए। अरे कैसे जाने तू? इतने जरूरी काम के बीच में किस बेवकूफ ने तुझे डिस्टर्ब किया? आप ही का फोन आया था सर। मैं वो सब छोड़ और ग्रुप के बारे में जरा डिटेल बता मेरे को। अभी इधर? अभी के अभी अपना लैपटॉप खोलो और मुझे वो वेबसाइट को खोलो, दिखाओ जरा। जी जी जी। अब मोना तुम एक काम करो, तुम एक चीज नोट डाउन करो। जी सर। मुझे बाद में याद दिलाना कि मुझे तुम्हारी सैलरी काटनी है। क्यों सर, मेरी सैलरी क्यों काटनी है? क्योंकि तुम मुझसे सैलरी लेती हो और मुझ पे हंसती हो। सॉरी सर। अभी मोना तुम चुप रहना। सर वेबसाइट खुल गई सर। हेलो नमस्ते। अगर आपको पैसों की बारिश में भीगना है तो आप सही जगह आए हैं। हम आपके पैसे दुनिया भर के स्टॉक मार्केट, ऑयल, करेंसी, सिल्वर, गोल्ड, क्रिप्टो सभी में इन्वेस्ट करते हैं। जहाँ पे अच्छे रिटर्न मिलते हैं हम आपके पैसे वहीं इन्वेस्ट करते हैं। आपका इन्वेस्टमेंट हमेशा सही सलामत रहेगा, वो हमेशा प्रॉफिट में रहेगा, वो कभी भी लॉस में नहीं जाएगा और ये हमारी गारंटी है। और अगर हमारी गारंटी फेल हुई और आपको लॉस हुआ तो वो लॉस भरने की जिम्मेदारी हमारी है, क्योंकि हम आपको हमेशा खुश देखना चाहते हैं। आपकी खुशी ही हमारा मकसद है। वाह वाह। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप अपने इन्वेस्ट किए हुए पैसे कभी भी कहीं भी चुटकी में विड्रॉ कर सकते हैं।
और पलक झपकने से पहले ही आपके पैसे आपके अकाउंट में आ जाएंगे। सर ये कोई ऐसा वैसा ग्रुप नहीं है, इनके साथ बड़े बड़े निवेशक जुड़े हुए हैं। ये देखिए, मोहनलाल बम्बानी, मक्खन सिंह अडनानी और घाटा भी है। इसलिए घाटा नहीं है। ये तो सब बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं यार। यस सर। तो सही कह रहा है मैटे, यहाँ पर बड़े अच्छे रिटर्न मिलते होंगे, तभी ये सब इनके जैसे लोग यहाँ पर हैं। और सर ये देखिए कि देश विदेश से कितने लोगों ने लाखों रुपए इन्वेस्ट किए। ओह माय गॉड। सर आप क्या सोच रहे हैं? मैं सोच रहा हूँ मैटे कि क्या ये ग्रुप सही है? सर ये तो रिटर्न्स कमाने की जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है। तो क्या बोलते हो, मुझे इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए? यस सर। सर मैं तो 10,000 रुपए इन्वेस्ट करने की सोच रहा हूँ। तुम्हारा क्या ख्याल है मोना? सर अगर आप मुझसे बोलते तो मैं मना कर देती, लेकिन सर मेहता सर की एडवाइस ना हमेशा परफेक्ट होती है सर। तो मतलब इन्वेस्टमेंट के लिए हमारे को मेहता का ग्रीन सिग्नल है। मोना तुम एक बात नोट डाउन करो। सर प्लीज मेरी सैलरी फिर से मत काटना। अरे काट नहीं रहा हूँ बाबा, वापस कर रहा हूँ, क्योंकि तुमने बोला ना मेहता की एडवाइस हमेशा सही होती है, इसलिए। अच्छा मैं तो ये बताओ कि अगर मुझे अभी 50,000 रुपए इन्वेस्ट करने हैं तो मैं कैसे करूंगा? सर वो तो मुझे नहीं पता। सर एक मिनट रुकिए, मैं उनके ग्रुप पे पूछता हूँ। पूछो। माया जी, पैसों की बारिश ग्रुप में अगर इन्वेस्टमेंट करना हो तो कहाँ करना है? भाई मालूम तो होना चाहिए ना कि कहाँ करने का है, कैसे करने का है। ऐसे थोड़ी कहीं भी डाल देंगे। एकदम करेक्ट आइडिया होना चाहिए कि भाई इस ग्रुप में डालो, यहाँ से ये बैंक डिटेल आएगा तो भी डालेंगे ना। सर जवाब आ गया। तारक मेहता जी, मैं आपको अपना बैंक डिटेल्स भेज रही हूँ। आप उसमें इन्वेस्ट शुरू कर सकते हैं और आप मात्र 100 रुपए से भी अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं और पैसे इन्वेस्ट करते ही आप उस ग्रुप के एडमिन बन जाएंगे और उसके बाद आप अपने दोस्तों को, रिलेटिव्स को भी उस ग्रुप पे ऐड कर सकते हैं। अरे वाह, तू फटाफट इस ग्रुप में पैसे इन्वेस्ट कर, फिर एडमिन बन के मुझे भी इसमें ऐड कर। जी सर, मैं अभी 10,000 रुपए इन्वेस्ट करता हूँ। ये देखिए सर, कर दिया मैंने 10,000 रुपए इन्वेस्ट। हाँ वाह वाह वाह, मुझे भी ग्रुप में ऐड करना भूलना मत। सर एक मिनट, माया जी का मैसेज आया, वीडियो मैसेज। तारक मेहता जी, कंग्रेचुलेशंस। पैसों की बारिश ग्रुप में आपके पैसे इन्वेस्ट हो चुके हैं। हम पर भरोसा करने के लिए थैंक यू। तारक मेहता जी, कंग्रेचुलेशंस, आप इस ग्रुप के एडमिन बन गए हैं। अब आप अपने जान पहचान वालों को भी इस ग्रुप में ऐड कीजिए और उन्हें भी पैसों की बारिश में भीगने का मौका दीजिए, क्योंकि आपकी ख्वाहिशें पूरी करने की जिम्मेदारी अब सिर्फ हमारी है। मैं तो ये ग्रुप जेन्युइन तो है, कहीं माया का माया जाल तो नहीं है ये? अरे नहीं सर, बिल्कुल जेन्युइन है। सर ये देखिए, मेरा क्लाइंट आईडी भी बन गया। अरे वाह, इतना जल्दी? तो एक काम कर, फटाफट मुझे भी ग्रुप में ऐड कर बाबा। मुझे 50,000 रुपया इन्वेस्ट करना है इसमें। जी, जी, जी। ऐड कर दिया सर। कर दिया? वेरी गुड। हेलो जी, मैंने भी 50,000 रुपया इन्वेस्ट कर दिया। Congratulations, sir. थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मेहता सर, मुझे भी ना वो पैसों की बारिश वाले ग्रुप में ऐड कर दीजिए ना। हाँ हाँ कर दूंगा। बैठे, आज मैं तेरे पे बहुत खुश हूँ। जाओ आज मजा करो, जाओ। सर छुट्टी? छुट्टी नहीं, अपनी सीट पे बैठो, काम करो और काम करते करते मजा करो, जाओ। ओके सर। अरे वाह, पैसों की बारिश। हे भगवान, इतनी बारिश करना कि मुझे रेनकोट पहनना पड़े। पैसों की बारिश ग्रुप ने मुझे बचा लिया। हाँ जेठालाल बोलो। हाँ मेहता साहब, पहुंच गए ऑफिस? अरे हाँ भाई पहुंच गया, तुम्हारी वजह से थोड़ा सा लेट हुआ लेकिन पहुंच गया। ओहो, तो आपके बॉस आ गए थे या उनसे पहले ही आप पहुंच गए थे?
अरे मेरे बॉस मुझसे पहले आ गए थे। अरे बाप रे, तो डांट पड़ी क्या? डांट पड़ने ही वाली थी, लेकिन मैंने इन्वेस्टमेंट वाली बात बता दी तो डांट के काले बादल छट गए। अरे वाह, बस मैंने वही जानने के लिए फोन किया है। क्या? वो इन्वेस्टमेंट वाली बात जो आपने अपने बॉस को बताई, अभी मुझे बताइए। अरे नहीं जेठालाल, मैं अभी नहीं बता सकता। अरे इतना क्या खुफिया रख रहे हैं मेहता साहब आप? कोई स्मगलिंग वगलिंग में इन्वेस्टमेंट करने की बात है क्या? अरे नहीं भाई जेठालाल, बात को समझने की कोशिश करो, ऐसे फोन पे नहीं समझा सकता। लेकिन एक बात है, जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है। जब तुम उसका रिटर्न देखोगे ना तो तुम्हें भी मजा आ जाएगा। अरे बस तो मैं अभी आता हूँ आपके ऑफिस। अरे नहीं जेठालाल, मैं अभी बिजी हूँ। तुम एक काम करो ना, तुम रात को मेरे घर आ जाओ, मैं विस्तार में समझाऊंगा। ठीक है, तो रात को मैं आपके घर पे आऊँ तभी आपको ये इन्वेस्टमेंट वाली बात बतानी ही होगी, क्योंकि रात को फिर ऐसा मत बोलना कि अभी नहीं कल सुबह बताऊंगा। अरे हाँ भाई, रात को समझाऊंगा, पक्का समझाऊंगा। ठीक है, अब फोन रखो। ओके। बीवी का फोन। हाँ अंजलि बोलो। सब ठीक तो है ना? बहुत ज्यादा गुस्सा तो नहीं हुए ना? अंजलि गुस्सा होने वाले थे और फिर मैंने उन्हें इन्वेस्टमेंट की बात बताई तो बच गया। ओके। अच्छा, आपने समोसे खाए कि नहीं? हाँ अंजलि, समोसे मेरे नसीब में नहीं थे। क्यों? क्या हुआ? समोसे मेरा बॉस आ गए। ओह, कोई बात नहीं, मैं कल फिर से आपके लिए बना दूंगी। अच्छा वो सब छोड़िए, ये बताइए कि पैसों की बारिश ग्रुप का क्या हुआ? आपने देखा, कुछ सोचा उसके बारे में? जी वो जबरदस्त इन्वेस्टमेंट ग्रुप है, मैंने उसके बारे में बहुत कुछ पता किया है। अच्छा, तो मुझे भी बताइए ना। अंजलि अभी नहीं बता सकता, मैं बिजी हूँ। शाम को घर पे आऊंगा ना, तो आराम से बैठ के बात करें, ठीक है? जल्दी आना, आई एम वेटिंग। बाय बाय। गुड मॉर्निंग। हाय, गुड मॉर्निंग। क्या हो गया, इतने लेट क्यों हो गए? अरे वो तारक को ऑफिस के लिए निकलने में लेट हुआ और उसी चक्कर में मेरे सारे काम लेट हो गए। वैसे आप लोगों को पता है आज क्या हुआ? क्या? तारक को एक ऑनलाइन ग्रुप में ऐड किया और उस ग्रुप का नाम है पैसों की बारिश। पैसों की बारिश? ये किस चीज का ग्रुप है? ये एक इन्वेस्टमेंट का ग्रुप है। अंजलि भाभी, ये इन्वेस्टमेंट म्हणजे? सुनीता, इन्वेस्टमेंट म्हणजे निवेश। अच्छा। हाँ अंजलि भाभी आगे बताइए। हाँ, तो पैसों की बारिश ग्रुप वाले हमारे इन्वेस्टमेंट्स पे जबरदस्त रिटर्न्स देते हैं। अच्छा। खरच? हाँ, इस ग्रुप के लोगों को कम टाइम में बहुत अच्छे रिटर्न्स मिले हैं। अरे आप लोग विश्वास नहीं करोगे कि उस ग्रुप के लोगों ने क्या क्या खरीदा है। क्या? सोने का मंगलसूत्र, बाइक, कार। ओह वाओ! और बताइए ना कि ये लोग कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं? हाँ, अने रिटर्न શું છે? और मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना करना पड़ता है? हाँ, ये सब तो तारक को पता है। आज शाम को जब वो ऑफिस से आएंगे ना, तो मैं सारे डिटेल्स लेके आप सबको बता दूंगी। हाँ, ओके। अंजलि भाभी, मुझे भी बता देना, मैं भी निवेश करूंगी। हाँ हाँ पक्का, उनसे पूछ के सबको सारा इंफॉर्मेशन दे दूंगी। हाँ, ओके। नट्टू काका भगा, चलो मैं निकलता हूँ। कहाँ घर जा रहे हैं? और कहाँ जाऊंगा? नहीं, वो मेहता साहब ने मिलने को बोला है ना। बुल्ला नहीं। तुम दोनों को कैसे पता? अच्छा, मैं जब मेहता साहब से फोन पे बात कर रहा था तब तुम दोनों मेरी बातें चुप चुप के सुन रहे थे। चुप चुप के कहाँ सेठ जी, छोटी सी तो दुकान है। हाँ, और अगर हम कुछ सुनना ना भी चाहे तो कान तो सब सुन ही लेते हैं। और इन्वेस्टमेंट की बात पे किसी के भी कान के एंटीना खड़े हो जाएंगे। मैं तो कहता हूँ सबको कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करना ही चाहिए। आपको पता है, मैं और नट्टू काका भी हर महीने SIP में इन्वेस्टमेंट करते हैं। ओहो, तुम दोनों भी इन्वेस्ट करते हो? हाँ। अरे जब इन्वेस्ट करने के पैसे बचते हैं तो क्यों बार बार मुझे कहते रहते हो हमारी पगार कब बढ़ेगी सेठ जी, हमारी पगार कब बढ़ेगी? अरे सेठ जी, मैं और नट्टू काका तो हर महीने सिर्फ 500 रुपए इन्वेस्ट करते हैं। हाँ, पर तू ही कहता रहता है ना कि तेरे बड़े सयाने कह के गए हैं कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। लेकिन इतनी छोटी सी बूंद से हमारा घड़ा तो तब भरेगा जब हम डबल सीनियर सिटीजन बन जाएंगे।
डबल सीनियर सिटीजन? 120 साल के। तब तक तो मैं ट्रिपल सीनियर सिटीजन बन जाऊंगा, 180 साल का। हाँ। अरे क्या कुछ भी बोल रहे हो तुम दोनों? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ सेठ जी कि अब तो आप हमारी पगार बढ़ाइए ताकि हम घड़े में 1 बूंद की जगह 5 बूंद तो भर सके। बढ़ा दूंगा भाई, टाइम आने पर पगार बढ़ा दूंगा। अरे लेकिन वो टाइम आने में कितना टाइम लगेगा? देखो दुनिया में सबका टाइम सही टाइम पे आता है, तो तुम्हारा भी पगार बढ़ाने का टाइम सही टाइम पे आएगा तभी बढ़ा दूंगा। चलो अभी मैं निकलूं? श्योर, लेकिन सेठ जी अगर इन्वेस्टमेंट सही लगे तो हमें भी बताना। हाँ, आप करोड़पति बनो तो हम 1000पति तो बने, नहीं नट्टू काका? वेल सेड बागा बॉय। नहीं, अगर सही लगा तो मैं जरूर बताऊंगा। तुम दोनों में कर देना इन्वेस्ट, ठीक है? चलो चलता हूँ। बता साहब, आ रहा हूँ मैं। अरे वाह तारक, आपने पैसों की बारिश ग्रुप में इन्वेस्ट भी कर लिया। हाँ अंजलि, मैंने तो सिर्फ 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए, लेकिन मेरे बॉस ने पूरे 50,000 रुपए इन्वेस्ट किए। क्या बात है? जरा देखूं तो 10,000 रुपए के कितने हुए? अरे ये तो 10,200 हो गए, मतलब एक ही दिन में 200 रुपए का प्रॉफिट। ये तो बड़ी खुशी की बात है। हाँ। अरे क्या खुशी की बात है, जरा मुझे भी बताइए। हाँ बताता हूँ जेठालाल, और ये सुनते ही तुम एकदम खुश हो जाओगे। अच्छा, हमें भी बताइए, हमें भी खुश होना है। इन्वेस्टमेंट का बात है तो मैं तो हमको भी बताओ। अरे आप सब यहाँ, आप सबको कैसे पता चला? हमें अंजलि भाभी ने बताया और हमने अपने अपने पतियों को। किसी ने सही कहा है, अगर कोई बात फैलानी है ना तो किसी महिला को बता दो। वेरी फनी। मजाक कर रहा हूँ, इसीलिए तो कहा वेरी फनी। और कोई बचा है क्या? नहीं, हाँ पोपटलाल बच्चा है। उसको बताने के लिए उसकी पत्नी नहीं है ना, मैं उसे फोन करता हूँ। मेहता साहब, पोपटलाल रिपोर्टिंग के लिए बाहर गया है। आई थिंक शहर के बाहर गया है, वो मुझे बता कर गया था। ये देखो, लक्ष्मी यहाँ पे खुद तिलक लगाने आई है और भाई साहब मुंह धोने गए। और ऐसे टाइम पे पोपटलाल आउट ऑफ स्टेशन है। ऐसा ही है अय्यर भाई, पैसे और अच्छी बीवी किस्मत वाले को ही मिलती है। क्या मतलब? अभी आप ही ने बोला ना पोपटलाल इधर नहीं है, तभी पैसा कमाने का टाइम है और पोपटलाल इधर नहीं है। और शादी तो उसको कितने टाइम से करनी है, लेकिन कोई अच्छी बीवी मिल ही नहीं रही है। इसलिए मैंने बोला पैसा और अच्छी बीवी किस्मत वाले को ही मिलती है। तो सही बात है। ओ मेहता साहब, तुसी पोपू की चिंता ना करो, उसको हम बता देंगे। और तुझे सानू इन्वेस्टमेंट के बारे में बताओ। हाँ बताता हूँ, पहले आप सब बैठिए तो। तो सब अपना अपना फोन साइलेंट पे कर दीजिए ताकि कोई डिस्टर्ब ना हो। अरे मेहता साहब, आप हमें इन्वेस्टमेंट के बारे में बता रहे हैं या कोई पिक्चर दिखा रहे हैं? भाई पिक्चर ही दिखा रहा हूँ, सुनहरे सपनों की पिक्चर जिसमें पैसों की बारिश होने वाली है। ओहो, चलिए अपना फोन साइलेंट पे कीजिए। आती भाई, वो मेरी जेब है, क्या कर रहे हैं? सॉरी। हाँ कर दिया साइलेंट। हाँ अभी दिखाइए, मेरा मतलब है बताइए पिक्चर क्या है। तो ये आज सुबह किसी ने मुझे पैसों की बारिश ऑनलाइन ग्रुप में ऐड किया। तो भाई ये एक इन्वेस्टमेंट ग्रुप है और इसमें हम जैसे काफी सारे इन्वेस्टर्स हैं। और तो और उसमें बड़े बड़े इन्वेस्टर्स भी हैं। और जो भी उनके साथ इन्वेस्ट करता है ना, उन्हें जबरदस्त रिटर्न्स मिलते हैं। ओहो। अच्छा मेहता साहब, ये लोग ऐसा क्या करते कि इतना सारा रिटर्न्स देते हैं? करेक्ट है। अभी बताता हूं, ये देखिए, ये है पैसों की बारिश ग्रुप जिसका मैं हिस्सा हूं। वीडियो भी दिखाइए ना। हाँ ये देखिए, आपका पैसों की बारिश में भीगने का टाइम आ गया है। हम आपके पैसे दुनिया भर के स्टॉक मार्केट, ऑयल, करेंसी, सिल्वर, गोल्ड
क्रिप्टो सभी में इन्वेस्ट करते हैं। जहाँ पे अच्छे रिटर्न मिलते हैं हम आपके पैसे वहीं इन्वेस्ट करते हैं। आपका इन्वेस्टमेंट हमेशा सही सलामत रहेगा, वो कभी भी लॉस का चेहरा नहीं देखेगा, वो हमेशा प्रॉफिट में रहेगा, वो कभी भी लॉस में नहीं जाएगा और ये हमारी गारंटी है। और अगर हमारी गारंटी फेल हुई और आपको लॉस हुआ तो वो लॉस भरने की जिम्मेदारी हमारी है। क्योंकि हम आपको हमेशा खुश देखना चाहते हैं। आपकी खुशी ही हमारा मकसद है। मेहता साहब, आपने इसमें इन्वेस्ट किया है? हाँ बिल्कुल किया। मैंने तो सिर्फ 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए, लेकिन मेरे बॉस ने पूरे 50,000 रुपए इन्वेस्ट किए। क्या बात है? और आप लोगों को पता है हमारे इन्वेस्टमेंट पर कितना रिटर्न आए हम कभी भी चेक कर सकते हैं। मेहता साहब ने खुद इन्वेस्ट किया है, मतलब सही है। हाँ मतलब मेहता साहब बोल रहे तो मुझे तो भरोसा है। मुझे भी। ISI का मार्का है मेहता साहब, ISI का मार्का। और जैसे प्रोडक्ट पे ISI का मार्का लग जाता है तो सेफ होता है ना, वैसे अगर मेहता साहब ने इन्वेस्टमेंट कर दिया है तो सेफ ही सेफ है। सही बात है। हाँ अगदी बरोबर है। मेहता साहब ने इन्वेस्ट किया है तो सोच समझ कर सब पता करके ही इन्वेस्ट किया होगा। हाँ, मुझे भी मेहता साहब की समझदारी पे पूरा भरोसा है। तो मैंने भी। मेहता साहब एक बात बताओ कि आपको 10,000 रुपए पे कितना रिटर्न आया? हाँ। मैंने 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए और मुझे उस पर 200 रुपए का मुनाफा मिला। उत्तरी एक ही दिन में 200 रुपए? हाँ ओनली 200 रुपीज। अरे अय्यर, वो सिर्फ एक दिन का रिटर्न है। एक मिनट मेहता साहब, वो अय्यर भाई क्या है, साइंटिस्ट है, उनको इन्वेस्टमेंट के नफे नुकसान के बारे में समझ नहीं है। मैं उनको समझाता हूँ। अय्यर भाई मुझे ये बताइए, मेहता साहब ने कितना रुपया इन्वेस्ट किया? 10,000 बराबर। अभी 10,000 पे उनको कितना मुनाफा हुआ? 200 रुपए। 200 रुपया बराबर। तो 10,000 का 200 रुपया कितना टका हुआ? टका? अरे परसेंटेज। तो 10,000 पे 2% बराबर। 2% उनको मुनाफा हुआ, वो सिर्फ एक दिन का। अभी एक दिन का 2% है तो 30 दिन का कितना टका होगा? टका, हाँ परसेंटेज, हाँ 2 into 30 60%। बराबर। अभी 10,000 का 60% कितना होता है? 6,000। तो मेहता साहब को 10,000 के ऊपर 6,000 का मुनाफा होगा एक महीना में। ये 10,000 पे 6,000 का प्रॉफिट। हो दैट्स ह्यूज। तो है ना बबीता? ऑफ कोर्स, अगर एक महीने में 60% रिटर्न्स मतलब बहुत बड़ी बात है। अरे एकदम अनबिलीवेबल है। क्या मतलब इतना मुनाफा कौन देता है? हाँ इट्स अनबिलीवेबल। हाँ बहुत है। ओए जेठापरा सही कह रहे हैं। वो आज के जमाने में कौन इतना मुनाफा देता है? वो मेहता साहब, वो पैसे की बारिश वाले ग्रुप में ना मेनू तो ऐड कर लो। मुझे भी। हाँ। मुझे भी ऐड कर दो। मेहता साहब हमको भी ऐड करना। जी हाँ, मैं आपको ऐड करता हूँ और आप सबको एडमिन भी बना देता हूँ। हमें क्यों बना रहे एडमिन? हाँ, अगर आपके किसी जान पहचान वाले को इन्वेस्टमेंट करना हो तो आप उसे ग्रुप में ऐड कर सकते हैं। अच्छा। सबको लाभ मिलना चाहिए, नहीं? हो वाह 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 मेहता साहब, मान गए आपकी समझदारी को। अरे क्या मस्त इन्वेस्टमेंट का स्कीम ढूंढ निकाला है। तो फिर चलो इसी बात पर मैं आइसक्रीम खिलाकर सबका मुंह मीठा कराती हूँ। अरे बाप रे, ये आइसक्रीम नक्की नीम या करेले की होगी। अंजलि, शुगर फ्री आइसक्रीम से सबका मुंह कैसे मीठा होगा? तारक,
शुगर फ्री नहीं है। नहीं नहीं अंजलि भाभी रहने दीजिए, अब तो मुनाफा होने के बाद ही आइसक्रीम पार्टी करेंगे। हाँ चल रोशन, चल घर चलते। वो पैसों की बारिश वाले ग्रुप में ऐड होते ही फटाफट इन्वेस्टमेंट शुरू करते। मैं दादा हमको पैसा का बारिश ग्रुप में ऐड करना मत भूलना। डोंट वरी यार, पैसों की बारिश ग्रुप में आप सबको ऐड कर दूंगा। चलो चलते हैं ना। माता साहब